हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड मिला है बेसिकली। यहाँ पर एक बेंजाइल अल्कोहल मिली है बेसिकली, और इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो X बनता है। X की रिएक्शन NaSH के साथ कराते हैं, देन OH नेगेटिव के साथ कराते हैं, देन अगेन X के साथ कराते हैं, तो ये कंपाउंड बन रहा है। ये कंपाउंड बन रहा है और हमें बताना है नंबर ऑफ टाइम्स वेयर SN2 रिएक्शन टेकन प्लेस इन द अबव रिएक्शन सीक्वेंसेस, कि कितनी बार इस रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर SN2 रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? SN2 रिएक्शन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को समझना पड़ेगा। SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों? मान लीजिए ये कोई हमारे पास RL है कोई कंपाउंड। इसके अंदर ये जो L है ये बेसिकली लिविंग ग्रुप है। अगर कोई R कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर हमारे पास अगर हम R को कोई अल्काइल ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं और L को कोई लिविंग ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं, तो जो लिविंग ग्रुप होता है ना बच्चों, यहाँ पर SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है? ये जो Nu नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल होता है। Nu नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या काम करता है बच्चों? हमारे इस R पर जो भी R के अंदर हमारा एटम होगा, कार्बन एटम होगा, उस पर ये अटैक करेगा और यहाँ से L नेगेटिव निकलता है। यहाँ से L नेगेटिव निकलता है और ये दोनों हमारे पास जो अटैक है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और लिविंग ग्रुप का निकलना, ये साथ साथ होता है। तो यहाँ बेसिकली एक काइंड की क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। और एक्चुअल में ये जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ये कहाँ से होता है? ये बैक साइड से होता है। जो हमारा लिविंग ग्रुप है उसकी बैक साइड से अटैक करता है SN2 रिएक्शन के अंदर। यहाँ से अटैक करेगा, L निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आर और जो न्यूक्लियोफाइल है उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, और लिविंग ग्रुप और आर के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देन न्यूक्लियोफाइल आर के साथ बॉन्ड बना लेगा और एल नेगेटिव निकल जाएगा। ये SN2 रिएक्शन होती है। इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनती। और जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को क्या करते हैं? फेवर करते हैं। या फिर हमारे पास कहीं लिविंग ग्रुप अच्छा हो निकलने वाला, तो वो भी इस रिएक्शन को क्या करता है? फेवर करता है। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास कहाँ कहाँ होगी SN2 रिएक्शन। जो हमें गिवन कंपाउंड है उसको लिखते हैं पहले। हमें जो गिवन कंपाउंड है वो एक्चुअल में ये एक बेंजाइल अल्कोहल है, को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये CH2 है और यहाँ पर ये O है और एक हाइड्रोजन इससे अटैच है। ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में किसके साथ कराई गई है? PCl5 के साथ कराई गई है। इससे यहाँ चार हमारे क्लोरीन एटम ये वाले और एक ही फिफ्थ क्लोरीन एटम इस तरीके से दिखा सकते हैं। 5 Cl अटैच है। तो ऑक्सीजन क्या काम करता है बच्चों? पहले ऑक्सीजन इस फोस्फोरस पर अटैक करता है और यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है। जब यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा और हमारे पास ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अभी हमारे पास जो ये हमारा रिएक्टेंट है, हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल, इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अभी होगा। इसके अंदर कैसे होगा इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये ऑक्सीजन है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव। और यहाँ अब इस फॉस्फोरस से सिर्फ 4 Cl अटैच रह गए हैं और एक Cl नेगेटिव निकल गया। एक Cl नेगेटिव निकल गया है। यहाँ पर एक Cl नेगेटिव निकलेगा। ये जो Cl नेगेटिव निकलता है ना बच्चों, ये क्या काम करेगा? एज अ बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये बन गया होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। ये CH2 और यहाँ ये ऑक्सीजन है, यहाँ ये P है और इससे ये 4 Cl अटैच है। क्या है अटैच? 4 Cl। अभी तक हमारे ये जो CH2OH है, यहाँ पर अभी तक कोई सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ से HCl निकल गया होगा। यहाँ से ऐसे लिख सकते हो -HCl। अब क्या होगा बच्चों? हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है, यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बच्चों? लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। तो ये क्या काम करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा और यहाँ से एक और Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो समझना है, अभी तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। हमारे पास एक Cl नेगेटिव निकल गया होगा, एक Cl नेगेटिव निकल गया होगा। ये CH2, ये O, इसने डबल बॉन्ड बनाया है फास्फोरस के साथ, और इससे अब सिर्फ 3 Cl अटैच रह गए और इस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक Cl नेगेटिव भी निकल गया। अब ये जो Cl नेगेटिव होता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये क्या काम करेगा बच्चों? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये जो Cl नेगेटिव निकला है ना बच्चों, ये यहाँ इस कार्बन पर ये बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा। तो ये जो स्टेप हो रहा है, ये जो स्टेप है बच्चों, जिसमें हमारे पास ये जो CH2 के ऊपर जो हमारा क्लोरीन है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है और हमारे पास ऑक्सीजन क्या कर रहा है बेसिकली? ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, POCl3 निकल रहा है। ये जो अटैक है, ये SN2 रिएक्शन है, ये SN2 स्टेप है। ये SN2 रिएक्शन है, एक साथ हो रहा है दोनों स्टेप्स। क्योंकि Cl नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक करेगा और जैसे ही ये अटैक करेगा, यहाँ ऑक्सीजन क्या काम करेगा? ऑक्सीजन और कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच जो थे बीच में, वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज SN2 रिएक्शन, दिस इज SN2 स्टेप। जो पहली रिएक्शन हुई है, ये SN2 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड हुई है। एक बार SN2 हो गई तो हमारा ये कंपाउंड बन गया। इसको क्वेश्चन ने बोला है X, तो हम भी इसको बोलेंगे X। क्या बोलेंगे? X। अब इस X की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? NaSH के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? NaSH के साथ करा रहे हैं। इसको समझना है। इस X को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पर ये CH2 है और यहाँ पर क्लोरीन है।
अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे बच्चों? कार्बन से, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। रिएक्शन किसके साथ कराई है? Na के साथ, Na पॉजिटिव SH नेगेटिव। ये Na पॉजिटिव क्या काम कर सकता है? Cl के साथ अट्रैक्शन शो कर सकता है। तो जब ये इसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा बच्चों, तो ये यहाँ SH नेगेटिव होता है प्रेजेंट, SH नेगेटिव, और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है जो फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। तो एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये आएगा, यहाँ पर जैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। ये Cl नेगेटिव Na प्लस के साथ मिलकर क्या बना लेगा बच्चों? NaCl। और यहाँ पर बैक साइड से अटैक करेगा ये, और ये एक साथ होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन को। तो यहाँ इस तरीके से SH बन जाएगा। ये X था हमारा कंपाउंड, और यहाँ पर अब आ गया SH ग्रुप, Cl हट के SH आ गया। तो ये सेकंड टाइम कौन सा हुआ है? SN2 रिएक्शन हुई है, सेकंड टाइम SN2। एक बार ये पहले हुई, एक बार अब हुई है। अब इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करा रहा है, इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ कराई गई है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या होता है? बेस होता है। यहाँ सल्फर से कौन अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। सल्फर से हाइड्रोजन जो अटैच होता है, ये एक अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा, CH2, और यहाँ S पर आ जाएगा नेगेटिव। जब इसने H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ से H2O निकल गया, -H2O, और यहाँ S पर आ गया नेगेटिव। अब सल्फर पे नेगेटिव आया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। इसकी रिएक्शन देन X के साथ कराई गई थी और हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। अब ध्यान से समझना है, X कौन था? ऊपर जो हमारा कंपाउंड थे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? यहाँ हमारे पास ये CH2 है, और यहाँ Cl है। Cl पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। ये X ही तो था, इसकी रिएक्शन अब X के साथ करा रहे हैं। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा और Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये जो स्टेप होगा, ये भी SN2 स्टेप होगा, ये भी SN2 स्टेप होगा। और जैसे ही ये हमारे पास रिएक्शन होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास यहाँ H2 था, इस पर ये सल्फर था, इस सल्फर ने अगेन एक CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया है, और उस CH2 से कौन अटैच था? एक फिनाइल ग्रुप अटैच था। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। ओवरऑल इस तरीके से रिएक्शन हुई है, 3 बार SN2 हुई है। एक तो ये वाली SN2 स्टेप था, एक हमारे पास ये था SN2 स्टेप, और एक हमारे पास यहाँ लास्ट में हुआ है SN2 स्टेप। 3 बार हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने हमारे लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, SN2 रिएक्शन दिखाई है टोटल 3 टाइम्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से जनरली क्या फेवर करते हैं? SN2 को फेवर करते हैं। 3 बार SN2 रिएक्शन हुई है। जब हमने PCl5 के साथ कराई है बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन, तब पहली बार ये हुई है, जब हमारा ये बना था कंपाउंड। यहाँ पर ये SN2 स्टेप था, दिस इज फर्स्ट टाइम। देन हमने क्या किया था? इसकी रिएक्शन X बना था, इससे NaSH से कराई, OH नेगेटिव से, और X से कराई। इसको समझना है। NaSH से जब कराई, तो ये सेकंड टाइम हुई है SN2। देन OH नेगेटिव ने बेस की तरह काम किया, इसने हमारे हाइड्रोजन को निकाला, जो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल बना है। जब इसने अटैक करा, तो ये थर्ड टाइम SN2 दिया, तो टोटल यहाँ पर 3 टाइम्स हो रही है SN2, 3 टाइम्स SN2। तो यही हमसे पूछा गया था कितनी बार होती है? 3 बार हो रही है यहाँ SN2। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।